एक गृहस्थ रूप में, एक परिवार के रूप में शिव की क्या महिमा है कि शंकर जी के वाहन नंदी हैं और भवानी के सिंह हैं। सिंह और नंदी कभी साथ रह सकते हैं क्या? कितना विरोधाभास है। सिंह बार बार झपटेगा नंदी के ऊपर, लेकिन कहीं आपने सुना कि भवानी का सिंह नंदी पर झपट रहा हो? भोले बाबा के गले में सांप हैं और बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मयूर है। मोर सांप को खा जाता है, पर कहीं सुना किसी ग्रंथ में कि कार्तिकेय का मोर कभी भोले बाबा के सांप पे झपटा हो? गणेश जी का वाहन मूषक है, चूहा है। भोले बाबा के गले में बड़े बड़े विषधर सर्प हैं, सांप चूहे को खा जाता है, पर कभी नहीं होता। ये इतने विपरीत वाहन, लेकिन फिर भी सबसे मुख्य बात है सामंजस्य की। और अभी जो तकलीफ है समाज में वो ये है कि सामंजस्य समाप्त हो गया। और सामंजस्य क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि हम लोगों ने धैर्य छोड़ दिया। सबसे बड़ी कमी यह है कि धीरज छूट गया। धैर्य तो बिल्कुल छूट गया जीवन से। और जब धैर्य छूट गया तो जो एक दूसरे को निभाने की प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई। तो परिवार भी बिखर गए और फिर जो हो रहा है समाज में वो आप देखते हैं। बेटा ब्याह के बाद माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहता। तो बाहर से देखने में तो कितना विरोधाभास है। उनका वाहन ये, उनका वाहन वो, पर लड़ाई कभी नहीं होती। और लड़ाई क्यों नहीं होती? आप शंकर जी को देखिएगा, उनके नेत्र कैसे हैं। न तो वो पूरी आंख खोल के रहते हैं भोले बाबा, और ना पूरे नेत्र बंद करके रहते हैं। आप शिव की मुद्रा देखिएगा, उनके अर्धमिलित नेत्र होते हैं। ऐसे इसको ध्यान की मुद्रा कहते हैं। अर्धमिलित माने थोड़े से नेत्र खुले रहते हैं, थोड़े बंद रहते हैं, पर इसमें परिवार का संकेत भी है। इसकी ध्यानपरक व्याख्या भी है, पर हम लोग अभी परिवार को दृष्टि रख के बात कर रहे हैं। तो ये भोले बाबा की आधी आंख खुली रहती है, आधी बंद रहती है, इसका अर्थ क्या है? मानो शिव संकेत करते हो कि परिवार में कैसे रहा जाता है। आधी आंख खुली रखते हैं और आधी आंख बंद रखते हैं। हर चीज को आंख खोल के देखने लगे, ज्यादा ही बालकों के जीवन में हस्तक्षेप देने लग गए तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और बिल्कुल आंख बंद कर लिए तो भी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। तो कहीं आंख बंद की जाती है और कहीं आंख खोली जाती है।